बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई, कि किस तरीके से फंजाई जो हैं वो अपने अंदर अडाप्टेशन लाती हैं और उनको लैंड के ऊपर सक्सेसफुली जो है वो रहने के काबिल बनाती हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो ये दो तरह का होता है। एक को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या लैंड इन्वायरमेंट कहते हैं, एक को हम नाम देते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट का। एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो उसकी कंडीशंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं, वो नॉर्मली तकरीबन एक जैसा रहता है। अगर हम उसके टेम्परेचर की बात करें, उसकी पीएच की बात करें, तो वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस लाने की ज़रूरत नहीं होती है उनके, क्योंकि वो जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो जो उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनके लिए वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जानदार जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो खुश्की के ऊपर रहते हैं, क्योंकि खुश्की का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, तो इस वजह से लैंड के ऊपर रहना और फिर सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को सरवाइव भी करना और रिप्रोडक्शन भी करवाना, ये एक टफ़ टास्क होता है। तो अगर कोई भी जानदार अपने आप को खुश्की के ऊपर यानी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली तरीके से रहने के काबिल भी बनाए और सही तरीके से रिप्रोडक्शन भी करवा सके, यानी अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ा सके, तो हम उसको सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो फंजाई है इसकी हम लोगों ने पढ़ी थी, तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ होती है। तो इसने अपने अंदर कौन सी ऐसी अडाप्टेशंस लाई है कि वो लैंड के ऊपर भी एक सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो माना जाता है। तो अगर पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, कि इनकी ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए होता है, कि अगर वो वाटर जो है वो मौजूद होगा वहाँ पे, खुश्की के ऊपर जो है वो मॉइस्चर अवेलेबल होगा, तब फंजाई की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो ऑप्टिमम ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी जगह पे मॉइस्चर अवेलेबल ना हो तो वो फंजाई नहीं रह सकते। हर वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होगा उस जगह पे फंजाई जो है वो पाई जाती है। इनको लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स अडॉप्ट किए हैं और इनकी रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आए हैं जिनकी वजह से वो इस हैबिटेट में और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इन दो चीज़ों की वजह से, एक तो बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं कि वो उनको लैंड इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए काबिल बनाते हैं। दूसरा, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऐसा जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो लैंड के ऊपर यानी हवा की मौजूदगी में वो इजीली अपने आप की जो है वो तादाद बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कोई भी जानदार जिसके अंदर उसकी बॉडी के कुछ ऐसे फीचर्स हों कि जो उसको टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में एडजस्ट होने के काबिल बनाए, और दूसरा कि उसके अंदर ऐसे रिप्रोडक्टिव फीचर्स डेवलप हो जाएं कि उनको वाटर की ज़रूरत ना रहे, तो अगर किसी में इन दो तरह के फीचर्स आ जाएं तो हम उनको कहते हैं कि वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि फंजाई को सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं। तो
इसकी रीज़न मैंने बताई कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं बॉडी के अंदर और इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इनको इनके इन्वायरमेंट और इनके हैबिटेट में रहने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो फंजाई के अंदर मौजूद हैं और वो उनको लैंड अडाप्टेशन में हेल्प करते हैं, तो डिफरेंट फीचर्स हैं, मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं। तो पहला फीचर है एक्सटेंसिव हाइफी सिस्टम। कुछ जो फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जाके पेनिट्रेट करती हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी वजह से ये जो फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि स्प्रेड होने की वजह से ये जो सबस्ट्रेट है उसको इजीली पेनिट्रेट भी करती हैं। और जब ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस फंजाई का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वो उस सबस्ट्रेट में से, उस ऑर्गेनिक मैटर में से जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है वहाँ से अपनी फूड को ईज़िली एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो फंजाई हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ये अपनी खुराक को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा इनकी जो ऑब्जर्प्शन है वो इजी हो सकेगी। इसके बाद सेकंड जो अडाप्टेशन है वो इनके अंदर रैपिड साइटोप्लाज्मिक फ्लो है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके अंदर जो हाइफी है वो दो तरह की होती है, एक को सेप्टेट हाइफी कहते हैं, एक को नॉन सेप्टेट कहते हैं। ये जो नॉन सेप्टेट हाइफी है इनके अंदर सेप्टा नहीं होते, क्रॉस वाल्स नहीं होते, तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकता है। और अगर हम बात करें सेप्टेट हाइफी की तो सेप्टा के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिन पोर्स के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो जितना ज़्यादा चांसेस होंगे साइटोप्लाज्म के मूव करने के तो उतना ही ज़्यादा उनके अंदर ग्रोथ और उसकी जो स्प्रेडिंग है वो काफ़ी रैपिड होगी, काफ़ी तेज़ होगी। क्योंकि फंजाई का स्ट्रक्चर ही इस तरह का है, फंजाई के जो हाइफी हैं वो इस तरह के हैं कि अगर उसमें सेप्टेट होंगे, सेप्टा मौजूद होंगे तो उसमें पोर्स हैं जो साइटोप्लाज्म को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में हेल्प करते हैं। और अगर वो नॉन सेप्टेट हैं तो फिर तो कोई उसमें कोई हर्डल ही नहीं आती, कोई रुकावट ही नहीं आती है, साइटोप्लाज्म ईजिली पूरी हाइफी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से साइटोप्लाज्म फ्लो कर पाएगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ये जो हाइफी की ग्रोथ भी होगी और वहाँ से हाइफी जो है वो स्प्रेड भी होगी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड फीचर की कि वो कौन सा फीचर है जिसने लैंड के ऊपर इन फंजाई को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो है वो मनवाया है। वो है इनके सेल वाल में मौजूद काइटन। प्लांट के अंदर भी सेल वाल होती है और फंजाई के अंदर भी सेल वाल होती है। प्लांट की सेल वाल के अंदर सेलुलोज और लिग्निन मौजूद होते। ये जो सेलुलोज और लिग्निन है ये इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, डिके हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई भी प्लांट है वो उसका वो जो सेल है उसकी सेल वाल में मौजूद जो सेलुलोज और लिग्निन है, दूसरे जानदार इसको इजीली जो है वो डिके कर सकते हैं, इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो काइटन है इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, इसका जो डिके है वो इतना आसान नहीं है। तो ये जो काइटन है ये मोर रेजिस्टेंट टू डिके है, यानी इसका डिके इजीली नहीं होता है एज़ कंपेयर टू सेलुलोज और लिग्निन। ये जो सेलुलोज और लिग्निन जो कि प्लांट की सेल वाल में मौजूद होते हैं ये इजीली डिके हो जाते हैं, लेकिन ये जो काइटन है जो कि फंजाई की सेल वाल में मौजूद है इसका डिके इतना इजी नहीं होता, ये मोर रेजिस्टेंट टू डिके होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका फोर्थ फीचर जो है जो इसको लैंड के ऊपर रहने के काबिल बनाता है वो इसकी बेटर डिकम्पोजर एबिलिटी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के जो जानदार हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं, एक बैक्टीरिया और एक जो है वो फंजाई। तो फंजाई की जो डिकम्पोजिशन करने की जो एबिलिटी है, डिकम्पोजिंग एबिलिटी है, वो बैक्टीरिया से ज़्यादा है,
क्योंकि फंजाई के अंदर लिग्निन और सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनको वो इनके ऊपर डालती है और उससे जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने के लिए कोई इस तरह के एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि फंजाई जो है वो बैक्टीरिया से बेटर डिकम्पोजर है, क्योंकि उसके पास लिग्निन और सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं राइजाइड्स की। ये फिफ्थ इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है जो इसको लैंड के ऊपर अडॉप्ट कराने में मदद देता है। ये सेप्रोबिक फंजाई जो हैं वो जो डेड मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड हासिल करते हैं। ये उनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉडिफाइड हाइफी से बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसके ऊपर ये फंजाई हाइफी प्रेजेंट है। ये एक्चुअल हाइफी है और ये मॉडिफाइड पोर्शन है हाइफी का नीचे की तरफ, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसको हम राइजाइड का नाम देते हैं। अब ये राइजाइड का फ़ायदा क्या है? ये राइजाइड फंजाई को सक्सेसफुली लैंड के ऊपर जो है वो रहने के काबिल किस तरह बनाती है? तो इसके दो काम होते हैं। पहला काम ये है कि इट एंकर द फंगस टू द सबस्ट्रेट, कि ये आप देख सकते हैं ये जो सबस्ट्रेट के साथ इस हाइफी को जुड़ने के, अटैच होने में ये इसी राइजाइड का रोल होता है। दूसरा, ये इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी और उसकी एब्जॉर्प्शन में भी ये जो फंजाई है, ये जो राइजाइड हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि इसको लैंड के ऊपर सक्सेसफुल होने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है, वो उसके रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो उसमें फ्लैजेला नहीं होते। फ्लैजेलेटेड सेल्स वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं जहाँ पे उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत हो, क्योंकि ये जो एनिमल्स जो हैं जो आपके लिए ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रहते हैं, उनमें जो उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। फंजाई के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स नहीं होते जो फ्लैजिलेटेड हों, तो इनको एज सच वाटर की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो फंजाई के अंदर जो है वो स्पोर और कोनिडिया होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जो दोनों स्पोर और कोनिडिया हैं ये विंड के थ्रू इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। तो विंड आपको पता है ये लैंड हैबिटेट में होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। तो इसके थ्रू ये स्पोर और कोनिडिया जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो फिर जो है वो इसकी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये जो विंड है ये आपको पता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होती है, तो वो स्पोर और कोनिडिया को इजीली डिस्पर्स कर सकती है। इसके बाद अगर हम इनके जाइगोट की बात करें तो जाइगोट इनका जो है वो थिक वाल्ड होता है। जैसे हम लोगों ने जब जाइगोमाइकोटा के हवाले से पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब दो मीटिंग टाइप हाइफी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं तो उसमें जो जाइगोट बनता है वो थिक वाल्ड होता है, और रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको ये जाइगोट कहते हैं। और इस थिक वाल्ड होने का फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर एक्सटर्नली कोई भी डैमेज होने लगे इस जाइगोट को, तो ये जो इस जाइगोट की जो थिक वाल है वो इसको उस डैमेज से बचाती है। इसके अलावा इसकी जो हाइफी है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। कि जब वो फंजाई जो है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहना है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर काफ़ी कम होगा, तो इसकी जो फंजाई है, जो हाइफी है, वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो उसको वाटर के ऊपर डिपेंड किए बगैर रिप्रोडक्शन कराने के काबिल बनाती है। इसके अलावा इसका सेवन्थ फीचर, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जो इसको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रहने के काबिल बनाता है, वो है मोर टॉलरेंट टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो अभी हमने बात की कि
जो लैंड इन्वायरमेंट है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो उन फ्लक्चुएशंस को जो ऑर्गेनिज्म बर्दाश्त कर पाएगा वो उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस लैंड इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली जो है वो रह पाएगा। तो फंजाई ने अपने अंदर कौन कौन सी ऐसी अडाप्टेशंस लाई हैं कि जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के खिलाफ उसको टॉलरेंट बनाती हैं। टॉलरेंट उसे कहते हैं जो उन कंडीशंस को बेयर कर सकता हो, बर्दाश्त कर सकता हो। तो पहली कंडीशन अगर हम बात करें कि अगर लैंड इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वो ड्राई कंडीशन आ जाए, पानी की शदीद कमी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि फंजाई या तो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं कि ग्रोथ अपनी रोक देते हैं, या स्पोर की फार्मेशन करके रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दो तरीकों से ये ड्राई कंडीशंस के अंदर जो है वो अपने आप को सर्वाइव कराते हैं, या तो रेस्टिंग स्टेज में या स्पोर की फार्मेशन के थ्रू। इसके बाद है अगर इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस प्रिवेल कर जाएं, ऐसी कंडीशंस आ जाएं जिसमें इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो साल्ट ज़्यादा हो, वाटर कम हो, और एज़ कम्पेयर टू द सेल। तो अगर किसी भी जानदार को या किसी भी सेल को ऐसे इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ जाए, ये मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट जो है वो दिखाया है, लेकिन क्योंकि हम लैंड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। तो अगर लैंड इन्वायरमेंट के अंदर ज़मीन में किसी भी जगह पे ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए कि ज़मीन के अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाए, वाटर कम हो जाए, तो फंजाई को ये थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि कोई भी जानदार जो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस के अंदर जो है वो ग्रो कर रहा हो, उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बाहर पानी कम होता है तो सेल में ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो अपनी ज़्यादा मिकदार से, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा सकता है, तो उस सेल के अंदर पानी की कमी हो सकती है। लेकिन फंजाई जो है वो उसने इस तरह की अडाप्टेशन लाई है कि वो इस इन्वायरमेंट को भी जो है वो टॉलरेट कर सकती है। उसके अंदर मौजूद जो वाटर है वो इतना ज़्यादा जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलता है। तो ये एग्जांपल दी हुई है हाइपर ऑस्मोटिक जो कंडीशन है वो कैसी हो सकती है, जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन या साल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो सोल्यूशन के अंदर हम उसको कहते हैं ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन है, जैसे जैम्स में होता है या जेलीज के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर जो टेम्परेचर है ये उसको भी बर्दाश्त करते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं फंजाई, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हाईएस्ट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लैंड के ऊपर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कम से कम इतना ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चला जाए तो वो 50-51 होता है। तो बहुत ही कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे 50 से क्रॉस करता है टेम्परेचर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लैंड के ऊपर जितना भी टेम्परेचर है वो तकरीबन इसी रेंज के दरमियान में ही जो है वो होता है। तो इस टेम्परेचर को भी वो जो फंजाई हैं वो इजीली बर्दाश्त कर पाती हैं। इसके बाद बात करते हैं उसकी पीएच के हवाले से, जिसकी वजह से कोई भी जो मीडियम है, कोई भी सोल्यूशन है वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो आपको पता है कि जिसकी पीएच 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम पीएच हो एसिडिक, 7 से ज़्यादा पीएच होगी तो वो बेसिक होगा। तो फंजाई जो है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ पीएच जो है उसको टॉलरेट करती है, जो कि 2 से लेकर 9 तक, यानी स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और स्लाइटली बेसिक कंडीशन जो हैं ये इनके दरमियान में जो पीएच है यानी 2 से लेकर 9 तक, इस पीएच को जो है वो बेयर करती है, टॉलरेट करती है, जिसकी वजह से ये लैंड के ऊपर सक्सेसफुल है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसको एक वक्त में कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो जहाँ से ये अपनी फूड को एब्जॉर्ब करे, तो ये जैसे प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं उसके बाद उसको स्टोर करते हैं जो एक्स्ट्रा फूड होती है, तो फंजाई भी अपनी जो सरप्लस फूड है, जो एक्स्ट्रा फूड है, वो भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन। तो ये भी एक एमसीक्यू है, आप इसको भी ज़हन में रखिएगा, बल्कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फंजाई जो है वो अपनी एक्स्ट्रा जो फूड है उसको किस सूरत में स्टोर करती है, लिपिड ड्रॉपलेट्स की सूरत में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
ये था आज का हमारा लेक्चर लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई के हवाले से। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई इशू हो या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।